आज की वीडियो में हम ऐसी सच्ची कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में शायद आपने पहले ना सुना हो। एक भूतिया गुड़िया की असली कहानी। आपने आज से पहले भूतिया गुड़िया की कहानियां तो सुनी होगी, लेकिन वो सभी असली नहीं होगी। लेकिन जिस गुड़िया के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो आज भी इस दुनिया में मौजूद है। उस गुड़िया को कोई भी अपने घर में नहीं रखना चाहता और इसकी वजह जानकर लोगों की रूह कांप उठती है। हो सकता है कि आपने किसी हॉलीवुड हॉरर फिल्म में भी इसके बारे में देखा होगा या सुना होगा। कहा जाता है कि इसकी असली कहानी कुछ और है। दरअसल इस गुड़िया को भूतिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि ये गुड़िया आज भी जिंदा है। फिल्म एनाबेल क्रिएशन में इसके बारे में जो कुछ भी दिखाया गया है वो इस गुड़िया की सच्ची कहानी से अलग है। अमेरिकन लेखक जॉनी ग्रुएल ने सबसे पहले अपनी एक रचना में इसका जिक्र किया था, लेकिन सच ये है कि बेहद रहस्यमय ढंग से ये डॉल उनकी जिंदगी में आई थी। इसके बारे में जानकर आपको बेहद ताज्जुब होगा। दरअसल बात उस वक्त की है जब लेखक जॉनी ग्रुएल बच्चों के लिए एक किताब की श्रृंखला की रचना करने जा रहे थे। उन्होंने अपनी एक किताब के साथ एनाबेला डॉल को मार्केट में लॉन्च किया। उनकी ये किताब लोगों के लिए बेहद रोचक विषय थी। डॉल के पीछे छुपी अनोखी कहानी ने लोगों को इसे जानने के लिए मजबूर कर दिया। बात उस वक्त की है जब जॉनी ग्रुएल को अपनी घर के बैकयार्ड में ये डॉल मिली थी। जब उनकी बेटी मार्शेला पैदा हुई तो उसी डॉल से वो हर वक्त खेलती रहती थी। जॉनी ने जब अपनी बेटी को डॉल के साथ खेलते हुए देखा तो उन्हें स्टोरी लिखने का आइडिया आया। पर दुख की बात ये थी कि 13 साल की उम्र में ही मार्शल की मौत हो गई। उसकी मौत का कारण संक्रमित टीका बताया गया था। मार्शेला की मौत के बाद जब उस किताब को मार्केट में लाया गया तब उस डॉल का मॉडल भी बुक के कवर पेज पर छापा गया। ये मार्शेला को श्रद्धांजलि देने के कारण ही लॉन्च किया गया था। पर हैरानी की बात ये थी कि मार्शेला की मौत के बाद असली एनाबेला डॉल जिससे मार्शेला खेला करती थी वो अचानक घर से कहीं गायब हो गई थी। जिस रहस्यमय ढंग से ये डॉल उस घर में आई थी ठीक वैसे ही वो वहाँ से लापता हो गई थी। किसी को नहीं पता था कि वो गुड़िया कहाँ गई। मार्शेला ने उसके बारे में पता लगाने की काफी कोशिश भी की, लेकिन उसका पता नहीं चला। और फिर एक दिन वो असली डॉल एक एंटीक शॉप में मिली। ये बात है साल 1970 की। एक नर्सिंग स्टूडेंट जिसका नाम था डोना, उसकी माँ ने डोना को ये डॉल गिफ्ट में दी थी। लेकिन डोना ने डॉल को पाने के बाद से ही उसमें कुछ अजीब चीजें नोटिस की। डोना ने देखा कि डॉल अपने आप ही अपनी पोजीशन चेंज कर रही थी। कभी कभी डोना डॉल को एक रूम में रख के कहीं बाहर जाती थी तो वापस लौटने पर वो डॉल उसे वहाँ नहीं मिलती थी। तलाशने पर उसे वो गुड़िया घर के किसी दूसरे कोने में मिलती थी। एक दिन डोना ने कमरे में लौटने के बाद देखा कि डॉल के हाथ और पीठ पर खून के धब्बे लगे हुए हैं। वो दहशत भरा ये नजारा देखकर बुरी तरह कांप गई थी। डोना को समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। इसके बाद डोना ने फौरन पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट एड और लॉरेन को अपने घर बुलाया। एड और लॉरेन ने पाया कि ये डॉल भूतिया है तब डोना और ज्यादा डर गई। उसने उस गुड़िया को वहाँ से ले जाने के लिए कहा। एड और लॉरेन उस वक्त उस गुड़िया को अपने साथ कार में ऑकल्ट म्यूजियम में ले गए, लेकिन कार से जाते वक्त ही डॉल ने कुछ ऐसी हरकत शुरू कर दी जिसका अंदाजा उन दोनों को नहीं था। दरअसल गुड़िया ने अपनी पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश की। गुड़िया ने बार बार कार का स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, मानो कि वो उन्हें कहीं और ले जाना चाहती है। और बड़ी मुश्किल से एड और लॉरेन अपनी मंजिल तक पहुँचे। और इसके बाद एड और लॉरेन उस शापित भूतिया डॉल को अपने म्यूजियम में मंत्र से एक कांच के बक्से में बंद करके रख देते हैं। माना जाता है कि आज भी उसकी भूतिया ताकत एक्टिव है। इसी कारण से उसके पास किसी को भी जाने नहीं दिया जाता। आपका इस भूतिया डॉल के बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी और भी रहस्यमयी कहानियों को जानने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।